नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कॉलम के लिए स्टीरअप को कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ये इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्वायर रिंग का हमको कटिंग लेंथ निकालने के लिए कुछ चीज़ों का जानना जरूरी है। जैसे हमको स्क्वायर का पेरीमीटर पता होना चाहिए। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4a। ए का मतलब होता है स्क्वायर का चारों साइड या फिर चारों भुजाएं। और हमको जानना जरूरी होता है कि बेंड डिडक्शन, हमारा जो रीबार होता है, ये हमको जब इसको बेंड करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो ये कितना मोड़ने पे कितना बढ़ता है, चलिए पहले हमको ये समझते हैं। अगर हम 45 डिग्री पर हम रीबार को मोड़ रहे हैं तो ये हमारा 1d बढ़ जाता है। और 90 डिग्री पर मोड़ रहे हैं तो 2d बढ़ जाता है। 135 डिग्री पर मोड़ रहे हैं तो 3d बढ़ जाता है। 180 डिग्री पर मोड़ रहे हैं तो 4d बढ़ जाता है। जहाँ पर d का मतलब होता है डायामीटर ऑफ बार। अगर हमारा 8 mm का सरिया है, अगर हम 45 डिग्री पर मोड़ रहे हैं तो वो अपने डायामीटर का 1 गुना बढ़ जाएगा। सपोज 8 mm का हमारा है तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 mm बढ़ेगा। अगर 90 है तो 8 दूनी 16 बढ़ जाएगा। 135 डिग्री पर बढ़ेगा 8 त्रिक 24। और 180 पे 8 चौक 32। अपने जो हमारा डाया रहेगा उसी हिसाब से वो बढ़ जाएगा। स्क्वायर स्टीरअप कटिंग लेंथ। तो चलिए हम देखते हैं कि स्क्वायर स्टीरअप जो होती है हमारा, उसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे। तो मान लो हमारा एक कॉलम है जिसका साइज है 400 mm बाई 400 mm, और उसमें जो रीबार लग रहा है वो है 10 mm का। अब मान लो हमको स्टीरअप का साइज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो स्टीरअप साइज निकालने के लिए हमारा जो कॉलम साइज होता है उसमें से कवर ब्लॉक को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और कॉलम में हमारा जो कवर ब्लॉक लगता है कॉलम में, उसका साइज होता है 40 mm। तो इसमें देखिए हमने S1 और S2 करके निकाला है साइड का कितना लेंथ रहेगा। तो अगर हमारा S1 है तो S1 का मतलब ये हो कि इसमें आमने सामने का S1, और S2 का मतलब दूसरे साइड का S1, दूसरे साइड का जो भुजा है आमने सामने का। तो इसमें देखिए 400 माइनस 40 प्लस 40, मतलब दोनों साइड का हमारा कवर ब्लॉक को हमने जोड़ दिया है। और बराबर कितना आ जाएगा, 400 से में से 80 को हम निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 320 mm। और दूसरे साइड का S2 का, इसमें क्या है, 400 सेम उसी प्रकार निकलेगा। 400 माइनस 40 प्लस 40, अब इसमें 40 प्लस 40 सेम हुई है दोनों साइड का कवर ब्लॉक, तो ये भी हमारा निकल जाएगा 320 mm हो जाएगा। तो हमारा जो स्टीरअप का साइज हो गया 320 बाई 320 mm हो जाएगा। अभी हमको साइज पता चल गया हमारा स्टीरअप का 320 बाई 320 तो चलिए अब हम कटिंग लेंथ निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकलता है। तो इसमें क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस हुक माइनस बेंड। तो इसमें हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4a होता है। और हुक हुक को हम ले रहे हैं 10d। बेंड का कितना हमारा होता है, बेंड देखिए हमारा जब स्क्वायर रिंग बनाते हैं तो उसमें दो बेंड होते हैं 135 अंश के डिग्री के, और तीन बेंड होते हैं 90 डिग्री के। तो हमको पता है कि 135 पे 3d बढ़ता है रिबार और 90 पे 2d बढ़ता है रिबार। तो चलिए अब इसको हम सूत्र में डाल के देखते हैं। तो हमारा जैसे हमारा पेरीमीटर 4a लिखा है, तो a का मतलब जहाँ आर्म है, एक भुजा है, तो 4 इंटू 320। और प्लस हमको क्या करना है, हुक हमारा है, तो हमारा दो हुक होता है ना, देखिए आप फिगर में देखिए इसमें दो हुक है, तो 2 हुक हो गया। तो 2 इंटू 10 अब 10 इंटू 10 क्या है, जैसे 10d होता है, हुक को हम 10d दे रहे हैं, तो दो हुक हो गया। और उसके बाद हमने 10 इंटू 10 कर दिया है, तो हमारा 10 का मतलब हो गया जो 10 लिखे हैं, और d का मतलब होता है डायामीटर अब बार, माइनस 2 इंटू 3 इंटू 10। इसमें भी देखिए हमने जैसे आपको पहले बताया था कि टू बेंड पे वो 2 बेंड हो गया, और 3 इंटू 10 हमने लिखा है, तो
3 × 10 इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो रिबार होता है 3 गुना बढ़ता है अपने मोटाई का, अपने डायमीटर का, और प्लस 3 बेंड है 90 डिग्री का, तो 3 × 2 × 10 आ गया। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा कितना आ जाएगा, 1280 प्लस 200 माइनस 120। अब हमारा जो पेरीमीटर कितना आ गया 1280, और हुक कितना आ गया 200, और बेंड हमने कितना माइनस करना है 120। इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाता है 1480 माइनस 120, और हमारा जब 1480 से 120 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1360 mm। तो ये हमारा एक कटिंग लेंथ आ जाएगा। तो ये हमारा कितना साइज का बनेगा 320 बाई 320 mm का। अगर हम एक रिंग बना रहे हैं कि स्टीरअप बना रहे हैं तो 1360 mm को हमको कटिंग लेंथ चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि आपके कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो, आपको कुछ जानकारी मिला हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।